सो हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली 26 अगस्त 2024 को जस्टिन ट्रूडो ने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। और इस मंथ के अंदर बहुत सारी इमिग्रेशन रिलेटेड पॉलिसीज में चेंजेस आया है। इसके नतीजे पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंटों ने बहुत जगह पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कनाडा के अंदर। एज पर रिपोर्ट 70,000 स्टूडेंट इस साल डिपोर्ट होने की कगार पे है। 2 दिन के अंदर ही एक अच्छी गुड न्यूज आती है, जितने भी स्टूडेंट की वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है 2024 के अंदर, उन स्टूडेंट को 2 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। बट उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारा कुछ रिसर्च करके रखा हुआ है, LMI के बारे में, PNP के बारे में और वर्क परमिट के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू चेंजेस जितने भी हुए उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट अ वीडियो, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, क्या मैं कोई वीजा वाला नहीं। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे रिसर्च करके रखी है वही चीजें मैं बताने वाला हूँ। और मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे बस एक बात कहनी है, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे वर्क परमिट पे या स्टडी, देखो भाई, हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। वर्क परमिट अपना हक है और उनको देना भी चाहिए, बट PR के लिए ना हमने प्रॉमिस किया ना उन्होंने प्रॉमिस किया। अगर जब तक वर्क परमिट है तब तक काम करो और PR के लिए हाथ पैर मारते रहो। अगर PR नहीं मिलता फिर आप अपनी कंट्री में जा सकते हैं अपन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क परमिट। सो वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं कि यूजुअली हम लोगों को स्टडी के बाद वर्क परमिट 2 साल या 3 साल की वर्क परमिट मिलती है। अभी 2023 के अंदर बहुत सारे 3,90,000 स्टूडेंट कनाडा में मूव हुए, और उसके बाद तो बहुत सारे लीडर्स ने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई स्टूडेंट की वजह से हाउस क्राइसिस हो गए, जॉब क्राइसिस हो गई, ये वो बहुत सारे ब्लेम हुए। वही ब्लेम की वजह से बहुत सारी पॉलिसी में चेंजेस हुए ये साल के अंदर, और बहुत स्टूडेंटों को PR मिला नहीं ये साल। एज पर डेटा 70,000 स्टूडेंट डिपोर्ट होने की कगार पे थे। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हुए, और वही स्टूडेंट को धन्यवाद कहना चाहिए कि जिनकी वजह से बाकी की स्टूडेंटों को ये वर्क परमिट, जो न्यू रूल जिसके अंडर जिन लोगों की वर्क परमिट एक्सपायर हो रही थी उन लोगों को वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते 2 साल के लिए। ये आर्टिकल है, इसके अंदर सब कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा है टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी। क्यों इसे टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी लिखा है? क्योंकि ये पॉलिसी 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो जाएगी एंड मे बी रिवोक एट एनी टाइम। मतलब उससे भी पहले वो कभी रिवोक कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ कैंडिडेट चाहिए होंगे और वो कैंडिडेट अगर फुल हो गए, कोटा फुल हो गया, पॉलिसी को कैंसिल कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं भाई, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोग ना डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत आलसी होते हैं। आई नो मैं थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ना जैसी स्टडी खत्म होती है जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जॉब मिल जाती है, फिर उसके बाद हम 1 ईयर खत्म होने का इंतजार करते हैं और डॉक्यूमेंट बनाते नहीं है। बट मान लो IELTS एंड वेस, अगर आपने इंडिया में स्टडी करा है तो आपको वेस कराना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम जाता है, तो ये 2 चीजें एज सुन एज पॉसिबल खत्म कर दो भाई, तो क्या है ना, आपका टाइम सेव होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू रूल की टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी टू फैसिलिटेट वर्क परमिट फॉर प्रोस्पेक्टिव PNP कैंडिडेट। उन लोगों को वर्क परमिट फैसिलिटेट की जाएगी जो प्रोस्पेक्टिव PNP कैंडिडेट है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई अ पर्सन एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी समथिंग पर्टिकुलर इन द फ्यूचर। मतलब अगर आपने PNP में अप्लाई किया है, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट पूल के अंदर आपने फाइल एप्लीकेशन डाली हुई है, तो न्यू वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन करी थी, तो ये जो भी कैंडिडेट थे वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में आ जाते हैं। और उन्होंने 3 कंडीशन रखी है इसके अंदर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन। सो तीनों कंडीशन में ना भाई डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है सबमिट करने के लिए। मतलब पहला वैलिड वर्क परमिट होनी चाहिए, मतलब एक्सपायर हो गई हो तो वो भी, और दूसरा सपोर्ट लेटर फ्रॉम प्रोविंस, और तीसरा है लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट है वो तो तीनों कंडीशन में आपको चाहिए। चलो पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा है कि जो लोग की वर्क परमिट एक्सपायर हो गई है, होने वाली है, और उन लोगों ने न्यू वर्क परमिट अप्लाई किया है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसके साथ में आपको सपोर्ट लेटर और दूसरा ये लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबमिट करना रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में वो है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जिसकी भी वर्क परमिट May 7 को एक्सपायर हुई है, बट उसने PNP और एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट में अप्लाई किया हुआ है, मतलब EOI में पूल के अंदर आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, वो कंडीशन के अंदर भी वो अप्लाई कर सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में क्या है कि जिसकी भी वर्क परमिट एक्सपायर May 7 से पहले एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने न्यू वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है या तो अप्रूव हो चुका है, तो वो लोग भी 2 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दिस सेम डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो नाउ चलो बात करते हैं कि हर प्रोविंस के बारे में, क्योंकि फेडरल बॉडी ने डिसाइड किया कि जब से पॉलिसी रिलीज हुई है तो ये काम का सीधा प्रोविंस को ही देते थे, और प्रोविंस अपने आप खुद डिसाइड करेगा कि कौन प्रोस्पेक्टिव PNP कैंडिडेट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं अल्बर्टा की बात करता हूँ। अल्बर्टा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनके पास 2 स्ट्रीम है, जैसे अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है और रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम है। ये जो 2 स्ट्रीम के नॉमिनी एप्लीकेंट है वो लोग एलिजिबल होंगे सपोर्ट लेटर के लिए, और उनको 2 साल की मैक्सिमम वर्क परमिट मिलेगी। बट उसके अंदर भी 2 कंडीशन उन्होंने रखी। पहली कंडीशन है कि जो एप्लीकेंट की वर्क परमिट May 7 से December 31 के बीच में खत्म हो रही है वो लोग। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन May 7 से August 26
के बीच में रिजेक्ट की थी, रीजन वही था कि जिसकी वर्क परमिट 2024 में एक्सपायर हो रही है वो लोग। तो ये जो दो कैटेगरी में जो फॉल करते होगे ना, वो उन लोगों को सपोर्ट लेटर मिलेगा वर्क परमिट के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी लोग क्वालिफाई होंगे वो खुद से कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना किसी भी जगह पे। अल्बर्टा गवर्नमेंट खुद आइडेंटिफाई करेगी कि बेस्ड अपॉन द सिचुएशन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं और कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर रहे, और वो लोग आपको इन्विटेशन भेजेंगे, आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे और आप उसके बेस अपॉन आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, उसके लिए आपको वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास। आपको डेमोन्स्ट्रेट करने रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको रेडी रखने पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मनीटोबा प्रोविंस। तो मनीटोबा प्रोविंस ने भी रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि May 10 से पहले जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट में फाइल किया है, उस सभी स्टूडेंटों को 2 इयर्स की वर्क परमिट मिलेगी। तो आप जो भी प्रोविंस में रहते हो आप अपने हिसाब से देखते रहना, उनकी वेबसाइट चेक करते रहना, और जो भी अपडेट आती है एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दो जहां पे भी आपको लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीआर वेज। पीआर में एक्चुअली हम दो तरीके यूज करते हैं जितने भी स्टूडेंट है वो, पहला एक पीएनपी, दूसरा एलएमआई है। पीएनपी के अंदर आपको अगर पीएनपी अप्रूव होता है तो 600 पॉइंट्स मिलते हैं सीआरएस पॉइंट में। दैट मींस गारंटी होता है कि आपको पीआर मिल जाएगा। अब आपके पास एलएमआई होता है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। 50 पॉइंट्स में उसके बाद भी आपको एडिशनल पॉइंट ऐड करने पड़ते हैं आपकी जो भी स्टडी और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट उसमें मिलना नहीं मिलना आपके पॉइंट्स पे डिपेंड रहता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ पीएनपी वर्क्स, जो भी प्रोविंस में रहते हो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स रहती है, उस स्ट्रीम्स के अंदर आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। वंस यू क्वालिफाई you have to apply. Once you apply, if you approve, you will get the provincial nomination certificate, और वो nomination certificate आप जब फेडरल बॉडी में IRCC में अप्लाई करते हो पीआर के लिए, उस टाइम पे 600 पॉइंट्स मिलते हैं उसके। पीएनपी एक्चुअली ऐसे वर्क करता है, बट हर एक प्रोविंस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स रहती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओंटारियो प्रोविंस। सबसे पहले ओंटारियो प्रोविंस की बात करेंगे क्योंकि मैंने ओंटारियो में रहता हूँ इसीलिए। तो ओंटारियो प्रोविंस में एक्चुअली 3 मेन कैटेगरी है स्ट्रीम्स की। पहली है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल, तीसरा है बिजनेस। सो हम बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऊपर की 2 की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सो पहला है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर, उसके अंदर भी सब स्ट्रीम्स 3 है। पहला है फॉरेन वर्कर स्ट्रीम्स, दूसरा है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम्स, और थर्ड है इन डिमांड स्किल स्ट्रीम्स। तो अगर आपको लगता है आप कौन सी स्ट्रीम्स के अंदर फॉल करते हो वो आप चेक कर लेना और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एम्प्लॉयर जॉब ऑफर हो गई। नाउ आती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के अंदर भी 2 मेन पार्ट है। पहला है इंटरनेशनल ग्रेजुएट के लिए और दूसरा है ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री। सो पहला है इंटरनेशनल ग्रेजुएट में भी 2 स्ट्रीम्स है, एक है मास्टर ग्रेजुएट स्ट्रीम प्रोग्राम के लिए और दूसरा है पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम से। तो अगर आपने मास्टर किया है या पीएचडी करिए, 2 स्ट्रीम्स के अंदर आप फॉल करोगे और अप्लाई कर सकते हो। नाउ टॉक अबाउट द ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री। तो उसमें है फ्रेंच स्पीकिंग स्किल वर्कर स्ट्रीम्स, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम्स, और थर्ड है स्किल ट्रेड स्ट्रीम्स। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर रहेगी और किस में आप क्वालिफाई होते हो और आप अप्लाई कर सकते हो इन तीनों में। बट रिसेंटली सितंबर 5 को एक ड्रॉ हुआ था फ्रेंच स्पीकिंग स्किल वर्कर स्ट्रीम के अंदर। वहां सबसे लोवेस्ट स्कोर आया था 290 से लेके 393। सो ये सबसे लोवेस्ट स्कोर है। लोगों को पीआर की दिक्कतें हो रही है, पीएनपी मिल नहीं रहा। तो मेरा मानना है कि अगर आप अभी किसी भी स्टेज पे हो, स्टडी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दो। क्या पता 6 महीने या 8 महीने के अंदर अगर आप फ्रेंच सीख जाते हो और आपको अगर आ जाता है तो ये स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करके आप पीआर इजीली ले सकते हो। ये थी पीएनपी के बारे में। तो और हर एक प्रोविंस का अलग अलग रहता, तो भाई आप अपने हिसाब से ड्यू डिलीजेंट करो और आपको जो भी लगे अप्लाई करो पीएनपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलएमआई। तो रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने एक पोस्ट किया था कि वी आर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। के बाद क्यूबेक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एलएमआई पोस्ट कर रहे हैं फॉर 6 मंथ फॉर लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। सो जिसका पे अवरली $27.47 से कम है उसको वो एलएमआई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ये रूल उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा अगर आपका जॉब प्लेस इकोनॉमिक रीजन ऑफ मॉन्ट्रियल से बाहर है, तो ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है अगर आपका पे $27.47 से ज्यादा है, ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तीसरा है अगर आपने एलएमआई 3 सितंबर 2024 से पहले अप्लाई कर दिया है तो ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एंड फोर्थ है आप जहां पे भी जॉब कर रहे हो, अगर एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में, हेल्थ एंड सोशल सर्विस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स वो एलएमआई एक्सेप्ट करना चाहते हैं बट वो ज्यादा पर्टिकुलर हो गए चीजों के लिए, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि भाई लोग कैसे जुगाड़ करके एलएमआई ले लेते हैं। इस हिसाब से गवर्नमेंट थोड़ी सी शातिर हो गई है इस चीजों में। सो इस चेंजेस के बाद भी कुछ चेंजेस और इंप्लीमेंट करे जाएंगे 26 सितंबर 2024 के बाद। सो फर्स्ट चेंज ये है कि अगर आप
किसी भी सिटी में जॉब कर रहे हो और वो सिटी का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 6% से ज्यादा है तो वहां का LMI है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड चेंजेस ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर 10% से ज्यादा LMI ये प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी टोटल वर्कफोर्स की कंपेयर में। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां पे कुछ 100 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों को ही वो लोग LMI प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जब भी कंपनी चूज करते हो तो वो हिसाब से चूज करना। और थर्ड है LMI का ड्यूरेशन जो 2 इयर्स का था वो सीधा 1 ईयर कर दिया। तो ये बहुत सारे चेंजेस अभी रिसेंटली आने वाले हैं। अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करना। ये वीडियो मैंने पूरा इतना रिसर्च करके बनाया और मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि भाई हम लोग स्टूडेंट है, यहाँ पे आते हैं ईयर के लिए, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, काम कर रहे हो तो उसके साथ में फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर लेना। 1-2 साल के अंदर आपको फ्रेंच आ जाती है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज, जब भी आपकी स्टडी खत्म हुई है और आप जॉब कर रहे हो तो भाई एज सुन एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, जैसे कि IELTS अगर आपने इंडिया में स्टडी करी है तो वेस करवाना, ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि हम चीज़ों को लेके बहुत लेजी रहते हैं। तो बस यही है और बेस्ट ऑफ लक जो भी लोग अप्लाई कर रहे हो, जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा में। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, तो कुछ और वीडियो बना